बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और दानेदार सूजी का हलवा और खस्ता खस्ता पूरियाँ। वीकेंड पे हलवा पूरी पॉइंट्स पे लोगों की लाइनें लगी होती हैं, लेकिन अब आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब आप घर पे ही बेहतरीन किस्म की हलवा पूरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बहुत से ख़ास मौक़ों पे जैसे कि शब बारात और ईद मिलादुन नबी वगैरह पे भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप सूजी लिया मैंने, उसी कप के हिसाब से 1/3 कप चीनी ली है। इसके अलावा 2 से 2.5 चम्मच टेबल स्पून देसी घी लिया है। 7 से 8 दाने किशमिश के लिए हैं, 5 से 6 बादाम, थोड़े से नारियल के टुकड़े और 2 इलायची ली हैं। ये मैं आप लोगों को मेजरिंग कप दिखा देती हूँ जिसके हिसाब से मैंने सूजी और चीनी ली है। ये फुल कप मैंने सूजी ली है और इसका 1/3 चीनी ली है। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गरम करके उसमें इलायची डालकर थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और उसमें सूजी डाल देंगे और उसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। सूजी की भुनाई इतनी करनी है कि सूजी का कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देखें, आप कलर देख सकते हैं, सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इस टाइम इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी ज़र्दा रंग डाला है मैंने। इसके अलावा इसमें नारियल भी ऐड कर देंगे ताकि वो हल्का सा फ्राई हो जाए और इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने सूजी से डबल लेना है। इस पॉइंट पे इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से बादाम ऐड करेंगे इसमें कटे हुए और किशमिश ऐड कर देंगे। हलवे का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद थोड़ा हिला देंगे और फिर से ढक्कन बंद कर देंगे इसका। 5 से 6 मिनट के बाद फिर से हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार है। अब इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना दानेदार और खिला खिला हलवा बनके तैयार हुआ है। अब पूरी की तैयारी की तरफ चलते हैं। पूरी के लिए फुल साइज़ मेजरिंग कप को मैंने 1.5 कप लिया है मैदा। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ऑयल ऐड किया है और इसके अलावा 1.5 खाने का चम्मच ही इसमें दही ऐड की है। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो तब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना आप लोगों ने। पूरी की डो तैयार हो चुकी है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ऑयल लगा के रख देंगे। ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको फ्लैट सरफेस पे अच्छे तरीके से इसको हम गूंदेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमारी पूरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनके तैयार हों। आटा तैयार है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जितने पूरियाँ हमें बनानी है। आप चाहें तो पूरी का साइज़ बड़ा रखें, छोटा, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये पूरी के सब पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन सब को साइड पे रख देंगे और पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। पूरियाँ बनाने के लिए आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नीचे सरफेस पे और बेलन पे ऑयल लगा लिया था। देखिए कितनी ज़बरदस्त पूरी बनी है। ये एक तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। पूरियाँ हमेशा फुल गरम तेल में डालनी है और
ایک سائڈ کو تقریباً 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے فرائی کرنا ہے، زیادہ فرائی نہیں کرنا پوریوں کو، اس سے پوریاں سخت ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے سب پوریوں کو فرائی کر لیں گے۔ سب پوریاں تقریباً تیار ہو چکی ہیں، اب حلوے کی سرونگ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا زبردست کھلا کھلا سا حلوہ تیار ہوا ہے۔ اب اس کی گارنشنگ کریں گے، میں نے بادام سے کی ہے، آپ چاہیں تو کسی بھی ڈرائی فروٹ سے گارنش کر سکتے ہیں اس کو، جو آپ کو پسند ہو۔ یہ دیکھیے ہماری پوریاں اور حلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ یہ آپ پوری بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی نرم اور خستہ بن کے تیار ہوئی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔